सो गाइस वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। 12 बज रहा है लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है आज का ब्लॉग स्टार्ट करने में। और नाश्ते में आज पकौड़ियाँ खाई थी जो कि मैंने आपको दिखाई। और अभी लंच में कुछ ऐसा कुछ खाने का मन नहीं है कि मैं रोटी सब्जी दाल ये सब चीज़ें बनाऊँ। तो थोड़ी सी मैं पुलाव टाइप तहरी बोलते हैं उसको, वो बनाऊँगी। तभी उसकी तैयारी करनी है। दक्ष सो रहा है, मालिश हो गई थी उसकी इसलिए, और काफ़ी टाइम भी हो गया उसको सोते हुए। अब वो जगने वाला है तो अभी थोड़ी देर में जगेगा। संडे है तो हैप्पी संडे मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली। और मैंने हेयर वॉश किए थे, वो सूख गए हैं। कोम वोम नहीं किया था, ऐसे ही हैं। अच्छा, मुझे ना हेयर कट भी करवाने हैं लेकिन दीदी की शादी में ही करवाऊँगी, अपनी ननद की शादी में। तो यहीं से कट करा के जाऊँगी दिवाली से पहले, क्योंकि दिवाली पर ही जाना है हम लोगों को। और धूप निकली है बहुत तेज़ बाहर। आजकल ना बहुत धूप निकल रही है, धूप की वजह से गर्मी भी बहुत पड़ रही है। और आप लोग बताइए, आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा रहता है, धूप वाला या कम धूप वाला या फिर बारिश वाला। यहाँ तो काफ़ी अच्छी खासी धूप रहती है। तो मैंने सोचा चलिए ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते। स्टार्ट तो कर दिया था सुबह, मैंने क्लिप बना ली थी, लेकिन बस यही है कि मैंने सामने आके आप से बात नहीं की थी। तो मुझे चलिए आज, वरना क्या होता है अगर छूट गया तो छूट गया, फिर शाम को ही बनाना स्टार्ट करती हूँ, फिर रह जाता है। अगर मेरा दिल कर रहता है तो बनाने को तो बनाती हूँ। तो चलिए आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अभी बना रही हूँ मैं तहरी। मेरे हस्बैंड कुछ सामान मैं ऑर्डर लगवा रही हूँ अमेज़ॉन से, तो वो लगा रहे हैं। मैं आ गई हूँ अंदर। अरे आज हमने बड़े वाले ट्राईपोड से ही बात कर ली, ठीक है। मैं इतना छोटा वाला ट्राईपोड है ना, वो लगवा रही हूँ ऑर्डर। बिकॉज मेरा जो छोटा वाला पहले वाला ट्राईपोड था वो मैं जालौन में भूल आई थी, तो वहीं रखा है, अब मेरे पास है नहीं, तो बहुत दिक्कत होती है। और देखो दिख नहीं रहा था कितना पसीना बाहर से ही अंदर आया। तो बस कुछ सामान है वो लगवा रहे हैं ऑर्डर, वो लग जाए उसके बाद जब आएगा तब दिखाएंगे। अभी चलते हैं किचन में तहरी बनाने। खा लोगे आप थोड़ी सी तहरी, दही भी रखा है, तहरी खा लेंगे थोड़ी सी। हाँ फिर रोटी तब थोड़ा बना ले रहा, अगर मन हो तो खा लेना थोड़ा सा है। आज भी खाएंगे, हम खाएंगे। तो इनको भूख नहीं लगी है क्योंकि इन्होंने पकौड़ी थोड़ी सी खा ली है। वैसे ही मेरे कहने पे जिद, मेरी जिद पे ही खाते हैं, अदरवाइज़ नहीं। इनको मतलब नहीं पसंद है ऑयली चीज़ें, या फिर अच्छा चावल भी बहुत नहीं पसंद है इनको, चावल भी कम खाना पसंद करते हैं। कंधा दर्द हो रहा है उनका, करीबन 1-1.5 हफ्ते से हो गया है उनका। ये कंधे में बहुत दर्द है, नेक में भी बहुत दर्द है, पता नहीं क्यों। दिखा के आए हैं डॉक्टर को, फिर भी कुछ समझ में नहीं आया है अभी। चलिए अभी तहरी बनाते हैं। बहुत देर से कहती जा रही हूँ तहरी तहरी तहरी, बना कुछ नहीं रही हूँ ना, तो उस लोगों की बस कहती रहती बनाती तो कुछ नहीं है। और आध्या ने अभी बनाना खाया है और तहरी बनाऊँगी तो वो खाएगी। दही मैंने कल रात में ही जमा दिया था, तो वो भी हो गया है रेडी। चलते हैं किचन में, तैयारी करते हैं तहरी बनाने की।
गाइज यहाँ पे जो हमारी तहरी है वो बन के तैयार हो चुकी है। बहुत ही सिंपल वे से बनाई है मैंने। इसमें सिर्फ प्याज है और आलू है बारीक कटा हुआ और टमाटर है और हींग जीरा राई से मैंने तड़का दिया है। आप इसमें मटर वगैरह बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने दही को थोड़ा पतला कर लिया है, उसमें काला नमक एंड जीरा पाउडर, ये सौंफ जीरा पाउडर था वो मैंने डाल दिया है। खाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया था और ये है शाम का टाइम। और जो क्ले होता है ना, जो एक्टिविटीज़ कराने के लिए बच्चों के लिए लिया जाता है, उससे कुछ भी बनाते रहते हैं, ड्रॉ नहीं मतलब उससे एक रूप दिया करते हैं, क्ले को कैसे भी मोड़ मार के मतलब उल्टा सीधा करके बना लेते हैं, तो वही है ये। तो आद्या के पास ना बहुत सारे कलर के थे, तो आद्या ने एक बार इसको मिक्स कर दिया है, तो सारे कलर को अब अलग तो नहीं कर सकते हैं बट यूज तो कर ही सकते हैं। इसके साथ में ये कुछ आए थे जिसपे ए फॉर एप्पल, एक तरफ ए बना था, एक तरफ दूसरी तरफ उसके एप्पल बना हुआ था, तो वही मैं इसको दिखा रही हूँ कि इस तरीके से आप करो। तो उसको भी बड़ा ही मज़ा आ रहा था। और लॉकडाउन तो खैर नहीं है, लेकिन बच्चे कहाँ स्कूल जा रहे हैं, तो घर में ना बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कराना भी बहुत ज़रूरी है। और मैं अपनी आद्या को भी टाइम देती हूँ, जब मैं कामों से फ्री होती हूँ तब, या फिर जब सो रहा होता है तब। बट ऐसा नहीं है कि मैं उसको टाइम नहीं देती हूँ। हालांकि ये तो क्ले वाली बात होगी कि मैं इस टाइम इसको ये खिला रही हूँ, दिखा रही हूँ, सिखा रही हूँ, लेकिन इसको पढ़ाई में भी मैं इसको टाइम देती हूँ कि पढ़ाई के टाइम पे मैं इसको बैठा के पढ़ाती भी हूँ। और तो और मैं ड्राइंग में भी इसकी हेल्प करती हूँ, और साथ ही साथ जब ये खिलौनों से खेलती है, डॉल वगैरह से या कुकिंग सेट से, तब भी मैं इसके पास बैठकर तब इसको लेकर इसके साथ खेलती हूँ, ताकि ये बोर ना हो, कहीं जाने की जिद ना करे और अपनी मम्मी के साथ में फुल एंजॉय करें। तो आप लोग कैसे अपने बच्चों को हैंडल करते हैं इस टाइम घर पर, बताना मुझसे। और चलिए कैमरे के सामने आके बात करते हैं। हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग। शाम के करीब 6 बज रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। और आद्या बहुत दिनों से कह रही है मम्मी मुझे साड़ी पहनाओ, एक साड़ी पहनाओ। तो साड़ी तो इसके लिए है ही नहीं छोटी सी। मैं सोचा चलिए आज मैं ये अपनी ग्रीन वाली साड़ी जैसे तैसे करके पहना रही हूँ। और ये बोल रही थी मुझे राधा रानी बना दो, तो मेकअप कर दो। तो छोटे बच्चे का क्या मेकअप करूँ, लेकिन हाँ कभी कभी कोई ओकेज़न आता है, जैसे कि अभी कृष्ण जन्माष्टमी आई थी तो मैंने इसको कृष्णा बनाया था। तो मैंने इसे बोला था कि राधा बन लो, तब वो राधा नहीं बनी थी, लेकिन कृष्णा बनने की जिद कर रही थी, क्योंकि दक्ष को कृष्णा बनाया था इसलिए। तो इसको भी लगा कि भाई कृष्णा बन रहा है, मैं क्यों नहीं, तो मैं भी कृष्णा बनूँगी। तो फिर इसको भी कृष्णा बनाया था। तो मैंने वो दिखाया है आपको अपने वीडियो में, नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर। और आज मैं इसको ये वाली साड़ी पहनाने वाली हूँ। देखती हूँ, वैसे मुझे साड़ी पहनना आता है, पहनाना नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है, बट ट्राई करती हूँ। वो भी छोटी बच्ची को तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आज मैं ट्राई कर रही हूँ कैसी पहन पाती है, कैसी लगती है, वो सब आपको दिखेगा अभी। तो मैंने सोचा कि कर देते, रोज़ होती है, रोज़ परेशान करती है मुझे, तो आज इसका भी मन रख लेते हैं, है ना। तो चलिए बनाएं, पहना। अच्छा, तो मैंने इसको ये इसका टॉप है, क्रॉप टॉप जैसा, वो बना रखा है, नीचे एक पजामा। तो अब इसी पे पहनाएंगे हम इसको साड़ी, ठीक है। गाइस मैंने आद्या को जो इसका जो ये लोअर है, मतलब ये पैंट है, इस पे पहले टाई करने की कोशिश की थी कि साड़ी को इसमें मैं इसी की हेल्प से बांधूंगी, बट नहीं हो पाया था। साड़ी भारी पड़ रही थी, पैंट ढीला पड़ रहा था, तो सरक रहा था। फिर मैंने सोचा तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करनी पड़ेगी, तो मैंने इस तरीके से गांठ लगा दी है। सबसे पहले मैंने साड़ी को डबल फोल्ड किया है, बिकॉज इसके लायक बन जाए। चौड़ी ज़्यादा होती है, हम लोगों के हिसाब की होती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे टाई किया है और साइड से किनारे से पल्ला बनाकर ऐसे रफली मैंने डाल दिया है। और फिर मैं बना रही हूँ प्लेट्स। तो बहुत ही मुश्किल से प्लेट बनी थी, क्योंकि इतनी छोटी और इतनी पतली लड़की को अगर आप साड़ी पहनाएंगे तो आप समझ सकते हैं छोटी छोटी कितनी सारी प्लेट्स बनेगी इस 5 मीटर की साड़ी में। तो वही तो बहुत सारी प्लेट्स बनी, जिसमें से प्लेट बनाते बनाते ही कुछ बिगड़ने भी लगी थी। तो बड़ी मेहनत से बनाई है मैंने। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मुझे साड़ी पहनाना नहीं आता है, तो बस नहीं आता है, बट बच्चे को किसी के लिए मैं कर रही हूँ ये। और एक चीज़ और बताओ,
मुझे साड़ी पहनना भी नहीं आता था। शादी जब मेरी हुई थी तो मुझे साड़ी पहनना नहीं आता था। तो मेरी जो ननद है जिनकी शादी होने वाली, वही मुझे साड़ी पहनाकर अ, बैठा जाती थी, क्योंकि मुझे आता ही नहीं था पहनना। और अगर घर में दीदी जैसी ननद वगैरह ना हो तो फिर अगर साड़ी पहनना ना आता हो तो बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए घर में एक ननद होनी बहुत ज़रूरी है। तो वही है, तो दीदी हमको साड़ी पहना देती थी। तो यहाँ पर मैं इसको पहना रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कितना मुश्किल होता है। तो देखिए किस तरीके से मैंने इसको पहना दिया है। अब क्या करूँ, पल्ला बड़ा हो गया है तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि इतनी मेहनत से जो साड़ी पहनाई है वो मैं निकालूँ। तो मैंने सोचा कि चलिए इस तरीके से, जैसे बेल्ट का यूज नहीं किया जाता है, बहुत से लोग करते हैं साड़ी पहनने के बाद, पल्ला डालने के बाद एक बेल्ट से टाई करते हैं जिससे लुक अच्छा आता है। ठीक ऐसे ही मैंने इसी साड़ी से बेल्ट का लुक दिया है और जो पल्ला है वो किनारे की तरफ निकाल दिया है कुछ ऐसे। तो कैसी लग रही है बताना। प्लेट्स थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है और अब मैं कर दूंगी इसको थोड़ा सा मेकअप। मेकअप क्या है, बस सिंपल सा। बच्चों की जो त्वचा होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है और बच्चे अपने आप में ही बहुत ही खूबसूरत होते हैं। उनकी जो स्किन होती है वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही प्यारी होती है। हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोगों की भी स्किन ऐसी हो जाए, बट ऐसे होते होते बहुत बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं हम लोग, तो इस वजह से नहीं हो पाती है। लेकिन हाँ, उनकी जैसी तो नहीं हो पाती, लेकिन थोड़ी बहुत बनाने की कोशिश करते रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसकी जूड़ा बनाया है छोटा सा, और यहाँ मैं अपना लैक्मे का फेस पाउडर है वो थोड़ा सा लगा दे रही हूँ, क्योंकि स्वेटिंग बहुत हो रही थी इसलिए। और जो मिनी लिपस्टिक है ना, उससे मैंने आई शेडो लगाया है इसके। न्यू मिनी लिपस्टिक नहीं रखी हुई है, शाइनिंग वाली लिपस्टिक निकाल के मैंने उसे शेडो के रूप में यूज किया है। एंड यही मिनी लिपस्टिक जो डार्क वाला शेड है ना, उससे मैंने लिपस्टिक लगा दी है उसके। और लाइनर मेरे पास रखा हुआ था जो कि स्टेक विकी का था, वो लगाया है, बट उसका हैंडल ना वो टूट गया है पकड़ने वाला। एप्लीकेटर ना टूट गया है तो इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। लेकिन जब नया वाला मंगाऊंगी ना तो फिर देखते हैं। अब देखते हैं मंगाऊंगी, कब मंगाती हूँ। शादी में जाना है ना दीदी की, तब मैं मंगा लूंगी। तो यहाँ पे मैं उसको वो भी लगा दी हूँ। और बड़ा शौक है आध्या को सजने का, देख सकते हो ना। अरे सच बताऊँ ना, हम लड़कियों को सजने का शौक बहुत होता है। अच्छा ये बताना कमेंट सेक्शन में लिखे किस किस की बेटियां चाहती है, छोटी छोटी बेटी, मम्मी मुझको रेडी करो, मुझे ये बनाओ, मुझे ऐसे तैयार करो, मम्मी मुझे ये मेकअप लगाओ। मैंने उसे बोला चलो मुंह खोलो, तो कुछ फटाक से उसने मुंह खोल दिया लिपस्टिक लगाने के लिए। तो बस अब सारा सामान है मेकअप का वो उठा के रखूंगी। मैं तो भूल ही गई थी, ये बोली कि मम्मा मुझे नेकलेस भी तो पहनाओ। ये ना बहुत टाइम से बोल रही थी, जब से ये ज्वेलरी आई है तब से कह रही थी ये पहनने के लिए। तो बस ये नेकलेस इसको लगा दूंगी, सॉरी पहना दूंगी, और इसका जो टीका है वो लगा दूंगी। तो देखिए कैसी लग रही है, थोड़ा सा किया है मैंने खुरापा। सो गाइज, मुझे साड़ी पहनाना तो बिल्कुल भी नहीं आता है। पहनना थोड़ा बहुत आता है तो पहन लेती हूँ, लेकिन पहनाने में भी एकदम ज़ीरो हूँ। लेकिन जैसे तैसे इतनी बड़ी साड़ी मैंने इसको बांध दी है। प्लेट्स थोड़ी ठीक नहीं हुई हैं, बट हो गया है। पल्ला इतना लंबा हो गया था कि मैं उसको फिर कैसे एडजस्ट करती, तो ये बार बार गिराती। तो मैंने क्या किया, पीछे से इस तरीके से घुमाकर एक इस तरीके का टाई कर दिया है यहाँ से। तो ये खूबसूरत भी लग रहा है अगर आप ऐसे करके इसे रखेंगे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और बच्चे को संभालने में भी आसानी रहेगी कि ये अपने आप को चलने फिरने में कंफर्टेबल फील करेगी, ना पल्ला इधर से जाएगा ना उधर। और मैंने साड़ी में एक भी पिन नहीं लगाया है। अगर आप लोग लगाना चाहें तो यहाँ पर लगा सकते हैं केवल, बस जैसे यहाँ पर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, सरकेगा ही नहीं, एकदम टाइट सा गया है। और जो ये ज्वेलरी आई थी मेरे पास ज्वेल गैलेक्सी की, उनमें से ये नेकलेस पहली बार आद्या ने पहना। भाई मैंने अपने गले में एक बार भी रखा नहीं है। ये बोल रही थी, हर टाइम से बोल रही थी, जब से ज्वेलरी आई तब से मम्मी मुझे ये वाला पहनना है। तो मैंने चलो आज इसको पहना देते हैं। कैसी लग रही है मेरी बाबू? अच्छी लग रही है। चलो अब आद्या के 2-3 फ़ोटो खींच लेते हैं और फिर अपने इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक करना, यार थोड़ी सी मेहनत दिखी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो इसकी थोड़ी पिक्स ले लेती हूँ, फिर आपको इसी ब्लॉग के एंड में आद्या की पिक्स लगा दूँगी मैं।